एक ऐसा देश जहां लोग खाने के लिए भूख से तड़पते थे। एक ऐसा देश जहां घर की महिलाएं बच्चे पैदा करना और बच्चों की देखभाल करने तक ही सीमित थी। आखिर ये देश इतने कम समय में इतना अमीर कैसे बन गया? दोस्तों, इस देश का नाम है सऊदी अरब। अखाड़ी देशों में सऊदी अरब का नाम बहुत ही शान और शौकत के साथ लिया जाता है, जहां वर्तमान समय में शेखों का राज चलता है। सऊदी अरब में बहुमंजिला इमारतों से लेकर 5 स्टार होटल और घूमने फिरने के लिए एक से बढ़कर एक लग्जरी टूरिस्ट प्लेसेस है, जिसके इस देश की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन आज से 100 साल पहले सऊदी अरब के हालात बिल्कुल अलग थे, जहां ना तो बहुमंजिला इमारतें दिखाई देती थी और ना ही लोगों के पास कमाई का कोई खास जरिया था। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर सऊदी अरब इन 100 सालों में तरक्की के इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया? सऊदी अरब की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तेल से आता है, क्योंकि यहाँ कच्चे तेल के भंडार है। लेकिन सऊदी अरब में कच्चे तेल की खोज साल 1938 में की गई थी, जबकि इससे पहले यहाँ के हालात बिल्कुल अलग थे। आज से 100 साल पहले सऊदी अरब के लोग छोटी छोटी कॉलोनियों में रहते थे, जिनके घर कच्चे होते थे और उन्हें बनाने के लिए मिट्टी और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। उस दौर में भी सऊदी अरब के एक बड़े हिस्से में रेगिस्तान फैला हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को लंबी यात्रा करने में परेशानी होती थी। दरअसल उस वक्त सऊदी अरब के लोग इतने अमीर नहीं होते थे कि वो महंगी गाड़ियों या ऊंट की सवारी करके सफर तय कर सके। लिहाजा वो लोग हफ्तों तक पैदल चलते थे और अपने साथ खाने पीने का सामान रखते थे। सऊदी अरब में 100 साल पहले आय का कोई मुख्य साधन नहीं था, जिसकी वजह से वहां के लोग छोटे मोटे काम करके थोड़ी बहुत कमाई कर लिया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, लिहाजा इस देश में कई लोग कुम्हार का काम किया करते थे। सऊदी अरब हमेशा से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक अहम जगह रहा है, क्योंकि यहाँ इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान यानी मक्का है। आज से 100 साल पहले भी लोग हज पर जाते थे, जिससे सऊदी अरब के लोगों की कमाई हो जाती थी। हालांकि उस समय मक्का जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती थी, जिसकी वजह से वहां आज की तरह भारी भीड़ देखने को नहीं मिलती थी। आज से 100 साल पहले सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती थी, जहां रहने वाले लोगों के पास पका हुआ खाना खाने के लिए भी साधन नहीं थे। वो लोग ज्यादातर चीजों को कच्चा ही खा जाते थे। उस दौर में भी सऊदी अरब में खजूर की खेती की जाती थी, जो इस देश के लोगों की आय का एक अहम साधन होता था। उस समय सऊदी अरब में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कोई खास सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और अपने घर परिवार में रहते हुए छोटे मोटे काम करते थे। वहीं घर की महिलाएं बच्चों की देखभाल और खाना पकाने तक ही सीमित थी, जबकि पुरुष बाजार में छोटे मोटे काम और खजूर की खेती करके पैसे कमाते थे। सऊदी अरब में तेल की खोज होने से पहले सभी लोगों का जीवन गरीबी में गुजर रहा था, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाकर मोती ढूंढने का काम करते थे और फिर मोतियों को दूसरे देशों में बेच दिया जाता था। वर्तमान समय में बहुत से लोग सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले हालात बिल्कुल अलग थे और सऊदी अरब के मूल निवासी काम के तलाश में दूसरे देशों की यात्रा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के ज्यादातर शहरों में बिजली और पानी की सुविधा नहीं थी, जबकि पीने के पानी के लिए कुछ ही जगहों पर कुएं हुआ करते थे। सऊदी अरब में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से उस दौर में ज्यादातर पुरुष अपने ऊपर के शरीर पर कपड़े नहीं पहनते थे और ना ही उनके पास कुर्ता या शर्ट सिलवाने के लिए पर्याप्त पैसे होते थे। सऊदी अरब की किस्मत उस वक्त बदल गई जब साल 1938 में इस देश में पहली बार कच्चे तेल के भंडार को खोजा गया था। सऊदी अरब में कच्चा तेल मिलने का मतलब था कि इस देश के हालात जल्द ही संवरने वाले, क्योंकि तेल के भंडारों में लोगों को रोजगार मिलने लगा था और इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो रही थी। इस तरह सऊदी अरब ने कच्चा तेल दूसरे देशों को निर्यात करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सऊदी सरकार की अच्छी कमाई होती थी और इससे यहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा सुधार आने लगा था। हालांकि कच्चे तेल की खोज हो जाने के बावजूद भी साल 1950 तक सऊदी अरब के हालातों में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया था, क्योंकि सभी चीजों को पटरी पर लाने के लिए सरकार को शुरुआत से काम करने की जरूरत थी। आज से 100 साल पहले सऊदी अरब के लोग बड़े परिवारों में रहते थे, जिसमें पुरुष और बच्चे खाली समय में बाजों के साथ खेलते थे या फिर शिकार करने के लिए लंबी यात्रा पर निकल जाते थे। वहीं इस दौरान सऊदी की सड़कें पूरी तरह से कच्ची थी, जहां जरा सी हवा चलने पर चारों तरफ धूल और मिट्टी का गुबार उठ जाता था। उस समय सऊदी अरब में सभी तरह के बाजार पटरी पर लगते थे, जहां दुकान या शॉपिंग मॉल का नामो निशान तक नहीं था
और आम लोग नाम मात्र के लिए व्यापार करते थे। कच्चा तेल बेचने पर जब सऊदी अरब की कमाई होना शुरू हुई तो सरकार ने उन पैसों से सबसे पहले अपने नागरिकों को भरपेट खाना मुहैया करवाने का फैसला किया था। इसके लिए आम नागरिकों को खाने पीने की चीजों में सब्सिडी दी जाने लगी थी, जबकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर पुरुष कच्चे तेल की खदान और फैक्ट्री में काम करने लगे थे, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। इस तरह पैसों की कमाई होने से आम लोगों की सोच में बदलाव आने लगा था, जबकि उनका रहन सहन और खान पान भी बदलने लगा था। अब वहां के लोग पक्के मकानों में रहने लगे थे, जबकि देश में सड़कों के हालात भी दुरुस्त होने लगी थी। सऊदी अरब में सड़क बन जाने की वजह से आम लोगों को रेगिस्तानी रास्ते से लंबा सफर तय नहीं करना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों में बचत होती थी। इसके साथ ही सऊदी अरब की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया, ताकि आने वाली पीढ़ी के बच्चे शिक्षित होकर देश की बागडोर संभाल सके। इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर तेल की मांग बढ़ जाने की वजह से सऊदी अरब की कमाई में बहुत ज्यादा इजाफा होने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार ने देश में बहुमंजिला इमारतें बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल सऊदी अरब की सरकार आय का एक परमानेंट स्रोत तलाश कर रही थी, जिसमें पर्यटन भी शामिल था। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सऊदी अरब में मॉल, 5 स्टार होटल, समुद्र किनारे शानदार विला जैसे कई तरह के पर्यटन स्थल बनाए गए थे, ताकि इन चीजों को देखने के लिए टूरिस्ट सऊदी अरब आए और इससे यहाँ के लोगों को कमाई करने में मदद मिले। इस दौरान सऊदी अरब में पानी के कुएं सूख रहे थे, लिहाजा सऊदी अरब ने समुद्र के खारे पानी को पीने के पानी में तब्दील करने का फैसला किया। इसके लिए देश के विभिन्न स्थानों में वाटर फिल्टर करने के लिए फैक्ट्रियां लगाई गई थी, जिसके बाद उन फैक्ट्रियों की पाइपलाइन को सीधा आम लोगों के घरों से जोड़ा गया था। इस पूरे काम में बहुत ज्यादा खर्च आता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब में पीने के पानी की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। पिछले 100 सालों में सऊदी अरब ने कच्चा तेल बेचकर बहुत सारी कमाई कर ली है, जिसका असर इस देश की अर्थव्यवस्था और बदलते रंग रूप में आसानी से देखी जा सकती है। लेकिन जानकारों की माने तो सऊदी अरब के पास तेल के भंडार कम होने लगे, जिसकी वजह से भविष्य में सऊदी अरब के पास कच्चा तेल बेचकर पैसे कमाने का साधन नहीं होगा। यही वजह है कि सऊदी अरब में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक से बढ़कर एक नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे, ताकि अगर कभी सऊदी अरब के पास कच्चा तेल खत्म भी हो जाए तो इस देश के पास पर्यटन के जरिए कमाई करने के दूसरे ऑप्शंस हो। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज से 100 साल पहले सऊदी अरब के हालात कैसे थे और ये देश इतना अमीर कैसे बन गया।